नमस्कार, आई एम राधा भट्ट और आप देख रहे हैं 1x बैट के क्रिकेट प्रेडिक्टर का एक खास कार्यक्रम। देखिए, कल जहां पे बारिश ने गेम में पॉज लगा दिया, आज वहीं डे 2 पर ऑस्ट्रेलिया ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। इसके बारे में और जानने के लिए वी हैव टू एक्सपर्ट्स विद अस, अतुल वासन हु इज अ फॉर्मर क्रिकेटर एंड अ प्रोमिनेंट क्रिकेट एनालिस्ट, और हमारे साथ हैं सुनील यशकालरा हु इज द फाउंडर ऑफ क्रिकेट प्रेडिक्टर। तो सर, जैसे मैंने कहा, द डे बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया, इज इट ट्रू? देखिए, अतुल ने बहुत ही साफ तरीके से बोल दिया था, कोई मिलावट नहीं थी उस बात में। उन्होंने बोला था अगर इंडिया ने ये नहीं अचीव किया आज इसकी लीड, तो इंडिया के हाथ से ये मैच निकल जाएगा, और ये निकलता ही है। क्यों? तो देखिए, क्योंकि कोयला काला होता है जी, और कभी कभी ग्रे निकलता है। तो जैसे फर्स्ट टेस्ट मैच में हमने 150 पे आउट होने के बाद उनको गिरा दिया था। हाँ, पर ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में होता नहीं है। मुझे पता था क्या होने वाला, क्योंकि आपने कल फील्डिंग ली और आपके पास जो आपका वो एज था, वाई बिकॉज हमेशा थोड़ी सी जूस रहता है, फ्रेश होती है विकेट, आपके पास फास्ट बॉलर्स है, आप कहते हैं 3-4 विकेट मिल जाए देन वी विन द गेम। राइट, अगर वो आपके पास निकल गया, पूरा दिन निकल गया, पिच सेटल हो गई, द बेस्ट टाइम टू बैट इन ऑस्ट्रेलिया इज सेकंड एंड थर्ड डे। क्या होता है बेसिकली, आज आप मुझे कहेंगे आई एम अ सिनिक बिकॉज आई हैव सीन इट हैपन सो मेनी टाइम्स एंड समटाइम्स इट डजंट हैपन दैट लाइक आई वाज शॉक्ड दैट फर्स्ट टेस्ट मैच में आपने 150 पे आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को गिरा दिया, 40 रन की लीड ले ली। ऐसा होता नहीं है, ऐसा 20-25 साल में एक बार होता है। पर कल जो हुआ, मुझे पता था कि क्या हुआ कि आपने फील्डिंग ली। इसने बोला था कि बड़ा ब्रेव डिसीजन है, क्योंकि आप फील्डिंग ले लो आप और आपकी आउट ना हुए। अगर कल मैच होता तब भी ऐसा हो सकता था, और कई बार हुआ है। पर कल आपके पास मैक्सिमम चांस था कि मैं ये कर लेता। अगर आपने 3-4 विकेट ले लेते और आपने पिछले मैच में हारे उनसे, पर फर्स्ट मैच में आपके प्लेयर्स जो है ना, इनके प्लेयर्स जो है आपसे डरे हुए हैं, उनको पता है कि भाई इनकी बॉल भी आती है, तो वो आप पर चला गया। तो कई बार किस्मत जो होती है ना, यू कांट फाइट अगेंस्ट इट, बट इट्स नॉट सेइंग दैट इज टू बी ब्लेम। दे कुड हैव स्टिल डन बेटर। आई थिंक दे बोल्ड पोरली बिकॉज दे वेंट फॉर 370 रन्स। लंबी गेम है, क्योंकि आपने शायद वही बात है कि आपको लगता था एग्रेसिव होकर विकेट ले लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में है इज द वर्स्ट प्लेस, विकेट्स बड़े फास्ट है, और जो फास्ट बॉलर्स होते हैं मेरे जैसे ना, वो जाके एकदम से खुश हो जाते हैं और बहुत मार खाते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये तो मैं तेज कर ही दूंगा, पर आपको अगर स्पॉट नहीं मिलेगा तो आप बार बहुत खाते हो। ऑस्ट्रेलिया में बार हुआ सर। देखिए, मेरा पहला बेसिक मुद्दा था स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। जिसने भी उस पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर टॉस जीत के अगर बैटिंग कोई नहीं लेता, लेता है तो हारता है। कल हमने बात की थी, ये हमने बात की थी। exactly. अगर जो ट्रेडिशनली लोगों ने जिस चीज को नहीं लिखा, जैसे नींद बहुत सेहतमंद होता है सबकी उसके लिए, पर उसका ये मतलब नहीं है आप खा लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही साइंस है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि ये ट्रेंड आ रहे हैं। अच्छा, क्यों हारता है पहले बैटिंग करके? क्योंकि आपकी विकेट की फ्रेशनेस और बाउंस फर्स्ट डे का जो ओपनिंग बैट्समैन क्या होता है कि आप जितना मर्जी अच्छा खेल ले, एक बॉल एक्स्ट्रा 1 मिलीमीटर मूव कर जाती है। देखिए, चलिए ठीक है, आपने पहले फील्डिंग ली, बहुत बढ़िया, पर आपके पास ऐसे बॉलर होने चाहिए जिनके पास इतनी बाइट हो। बाइट का मतलब है कि वो एट विल बॉल को उसी टप्पे पे डाले। ऐसे बॉलर है, एक ही है, मैच में थे वही बॉलर खेल रहे हैं यहाँ पे जी। बट क्या होता है कि भाई वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाके आपको लगता है कि जी बॉल फेसिंग होती है ना, तो आपको हर शॉट अच्छा मारना है। एक भी खराब मारोगे तो आप जीतोगे नहीं, बाहर हो जाओ। एवरी बॉल हैज टू बी परफेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में जब तक आप परफेक्ट नहीं खेलोगे तब तक आप अप एंड डाउन रहेंगे। आपको लगेगा अच्छा खेल रहे हो, पर पता लगेगा आप मैच जीत गया एंड यू लूज इट। 2014 और 15 की जो सीरीज हुई, उसके बाद पहली बार आपने ऑस्ट्रेलिया को 400 टापने का मौका दिया। exactly. जब आप ये काम करोगे, आपको या चलो ठीक है, आपने ब्रेव डिसीजन लिया, अतुल का कहना है ये ब्रेव लिया, तो आप उसके ऊपर स्टिक रहो ना। आप बोलो कि मैं इसको कायम करके 300, 350, 350 तक मैं निपटा दूंगा, जो का ट्रेंड रहा है। सोचा उन्होंने ऐसे था। हाँ, पर हाउ कैन यू गारंटी दैट? गारंटी नहीं होता। हमें पता है कि ये 400 से ऊपर टापने वाला स्कोर जो होता है ना, वो भी घर से आए खेलने। हाँ, ये बात भी है। खतरा बन जाता है ना कि एक लिमिट के बाद की अब भाई, ये तो उन्होंने कोशिश की होगी, पर मुझे लगता है कि इंस्पायर्ड ऑफ द बेस्ट एफर्ट समटाइम्स, क्योंकि एक सारे जो है ना प्लेयर्स एकदम ऑन बोर्ड नहीं होते कभी जी। एक अच्छा ऐसा नहीं होता है कि आपके लूज 1-2 दरवाजे खुले रहते हैं। सो यू आर ऑन बोर्ड बट यू आर ट्राइंग। तो यहाँ तक टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर वेरी गुड एंड दे हैव प्रूवन इट। देखिए, वो अब आप देखिए क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या मजा है गेम का कि कुछ होगा तो हम उसके बोलेंगे, और आपको उसके पीछे की बैकग्राउंड देना चाहिए कि यही बॉलर थे जिन्होंने आपको पहले मैच में जिताया। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, अगले मैच में एक्सपेक्टेड नहीं था जैसे हारे आप, और वहाँ एक्सपेक्टेड था पिंक बॉल से। यहाँ मैच में
वो मैंने आपको एक फैक्टर बता दिया कि आपके पास जो आपका एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर चला गया, और उसके बाद वी हैड द बॉलर्स टू नॉट गो फॉर दिस राउंड 0. तो आई थिंक कहीं ना कहीं 2-3 लूज एंड्स रह गए थे. 3 प्लेयर्स ऑन बोर्ड, 2 प्लेयर्स वर नॉट. आपको लगता था कि ये हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है? व्हेन यू ट्राई टू, जब आप डूब रहे होते हैं ना, ज्यादा हाथ मारो आप जल्दी डूब जाते हैं. बात इस पूरे डिस्कशन में एक चीज़ निकल के आती है, जब एक आप क्रिकेट जिसने खेली है उसको आप रखें सामने, और जिसने जो एक्सेल देख के पूरे 100 साल की हिस्ट्री क्रिकेट की देख के एक्सेल करे, तो वैसे ही मुकाबला होता है जैसे बॉल और बैट का होता है फर्स्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया. हम दोनों का भी कुछ ऐसा ही है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल मैंने क्रिकेट ना खेली है ना मैं एक्सपर्ट हूँ, बट जो आंकड़े दिखाते हैं टीवी पे आपके, हम उससे रीड करके एक नैरेटिव बनाते हैं और पूछते हैं ये डिफिकल्ट सवाल. कभी कभी अतुल को अच्छे लगते हैं, कभी कभी लोगों को नहीं लगते, बट ये इसीलिए फैन का पर्सपेक्टिव. हाँ बिल्कुल. फैंस जो एक होता है कि मेरी जेनेरिक पार्टिजन एक ओपिनियन रहता है, पर क्या होता है कि कई बार वो ओवर द टॉप होता है. इट इज स्क्यूड, क्योंकि आप कहते हैं ये तो था ही, ऐसे कैसे हो गया, पर होता है ऐसे. और कभी होता है, पर अगर ज्यादा लगातार होने लग जाए जी then you should go for it. जी. आज एक और बात हम कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह की. हाँ, सो आज जो बुमराह है उन्होंने 5 विकेट्स लिए, है ना, और शुरुआत में 2 विकेट्स जो लिए थे जो कि क्रूशियल थे. एक जो हिम्मत आ जाती है टीम के अंदर कि हम कर सकते हैं. तो देखिए, एक अगर he is genius, वो he will deliver, but if the supporting cast not help him, तो ये क्योंकि आपका एक दरवाजा खुला रहता है. तभी कहते हैं ना कि अगर आपके दोनों टाइट हो, और जब एक ने विकेट निकाल दिया और वो दूसरे छोर से नहीं मिला, तो उसका भी स्पेल खत्म होने वाला, वो दोबारा आएगा, तब तक वो सेट हो गए. तो सपोर्ट, ये हंट इन पेयर्स वाली थियरी को जस्टिफाई करता है. हंट इन पेयर्स बिल्कुल एक से ऐसे होता है, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज में देखिए, अब क्या था कि एक डराने के लिए रखा था उन्होंने. हाँ, वो विकेट कम लेता था, बट ही यूज्ड टू क्रिएट द प्रेशर. बंदा कहता मैं दूसरे एंड में जाऊं, और वहां से विकेट जाता था. अगर वो प्रेशर ना होता इस साइड से, तो यू विल नॉट लूज विकेट्स. सो दैट्स व्हाई दे वर सो गुड, बिकॉज़ दे वर रिलेंटलेस. यस. एक हटा दूसरा आया, बिकॉज़ यू कुड नॉट ब्रीथ. तीसरा बॉल उससे तेज है, चौथा उससे तेज है. सो यू वर सेइंग कि अब मैं सेट हो, आई कैन गेट आउट एनी टाइम. बट वहां पे ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि बिकॉज़ इफ यू डोंट बोल द राइट लेंथ, आपकी अगर लेंथ इतनी भी गड़बड़ा गई ना, आग में. अच्छा. सो वो लेंथ आप चाह रहे हैं करना, पर अल्टीमेटली ह्यूमंस है ना, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. राइट. कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे स्क्रीन पे है जो वो देख लेते हैं. जसप्रीत बुमराह सेना के अंदर अगर आप देखेंगे, आपकी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे हाईएस्ट 5 विकेट टेकर्स वाले हो गए. उन्होंने, कल हमारी डिबेट हुई थी कपिल देव से, वो बड़े हैं कैसे नहीं. कपिल देव ने 7 बारी 5 विकेटों का हॉल लिया था, इसने 8 कर दिया. अरे वाह. उसका मतलब ये है कि ये बंदा एकदम प्रोग्रेसिव कन्वेयर बेल्ट पे है. ये रुक नहीं रहा. राइट. जैसे आप रनिंग करते हैं ना, उसके ऊपर जिम में आपको दौड़ना पड़ता है उसके ऊपर टू स्टे ऑन द सेम स्पॉट. राइट. ये जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं. आई थिंक इज रॉन्ग. यू कैन नॉट कंपेयर कपिल देव ने जो अचीव किया. अच्छा, मान लिया भाई वो ग्रेटेस्ट है. नहीं, ग्रेटेस्ट नहीं है, आपके पाजी है, हमारे सबके पाजी है. अब आपने अगर मुझे बुलाया है और आपने आपकी बात माननी है, तो मैं आपकी तरफ से कह देता हूँ. नहीं, आप बिल्कुल कर रहे हो. नहीं, मैं बिकॉज़ क्या है कि अपने 2 एरास के अपने जो उनका टाइप था, रोल था, उन्होंने किया है, और वो सस्टेनेबिलिटी, ठीक है. तो यू कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम हिम. 5 विकेट से आप नहीं आप बराबरी कर सकते. राइट सर. हाँ, कई प्लेयर्स ने 3 विकेट लिए, और उनकी टीम इतनी अच्छी थी, वो ज्यादा टेस्ट मैच जीते. अल्टीमेटली आप सोचिए कि आप टीम स्पोर्ट खेल रहे हो, आपके 5 विकेट जाए अगर मैच हार गए, और हमारे इंडियंस जो है ना, वो पर्सनल ग्लोरी. आई थिंक आपने जो बात की कि सपोर्टिंग कास्ट का सही होना बहुत जरूरी है. So that's why जो आज का मैच था, क्रिकेट इज टीम. राइट सर, एब्सोल्युटली सर, टीम वर्क. सो आज डे 2 का मैच था, उसमें अगर मैं बात करूं मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की, तो उस पूरे मैच में कहां हमने मिस कर दी कुछ चीजें, कि जिसकी वजह से हम वी आर स्टैंडिंग वेयर वी आर टुडे. देखिए, ट्रेड में होता था, क्योंकि आपके स्टीव स्मिथ जो है ना, ही वाज ऑन अ शेकी ग्राउंड. ठीक है, ये ट्रेविस हेड तो मैंने कल बोला था, एक कांटा ऐसे चुभ गया, निकल नहीं रहा, कि समझ नहीं आया कहां से. इसको प्लेयर हम क्रिएट करते नहीं थे. Even Australia, he was like a player who was okay, and he would play test cricket or not, ये भी शो नहीं था. ठीक है, और ऐसा आके उसने जमाया पैर अपना, और हर जगह. और क्या होता है, कई बार ऐसा प्लेयर फंस जाता है, और हिस्ट्री में उठा के देख ले, एक आधा प्लेयर किसी कंट्री का ना, वही हमेशा आगे रहना. करेक्ट. कुछ ऐसा एक्स फैक्टर है कि मतलब कि ना, ट्रेविस हेड की बात करते हैं पिछले 5 इनिंग्स में. हाँ सर.
5 इनिंग पहले जो उनकी 5वीं थी उसमें 9 रन थे, हाँ, चौथी में उन्होंने 0 मारे, अच्छा, तीसरी में 0 मारे, दूसरी सेकंड लास्ट इनिंग में भी 0 मारा है? और इस बार 152 मार दिए। तो इन्होंने जो कहा है कि कभी कभी एक होता है, एक आंख का बहुत बड़ा कांटा हो जाता है, कांटे की टक्कर होती है, आंख का बिल्कुल। देखिए अगर उसने वो जो जिताए ना होते 2-3 मैच तो इतना लंबा उसको मिलता नहीं। Correct. Once you do well, you get the extra leverage. अभी पीछे जब विराट रन नहीं बना रहे थे तो बहुत बात हो रही थी यार कितने, और विराट के लिए वो बात बहुत लेट शुरू हुई। तो दूसरा प्लेयर होता कि ज्यादा एमरिटल के भी यार रन बना, और इतने बड़े प्लेयर के लिए ना थोड़ी सी देर में बात शुरू हुई, और जब भी देर में बात शुरू हुई तब भी बहुत गाली पड़ी कि क्या कर सकते हो यार आप मंदिर से भगवान ला सकते हो। पर एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे, एक पर्टिकुलर कप्तान के अंडर, कप्तान के अगेंस्ट 6 इनिंग में ट्रेविस हेड ने 4 सैकड़े किए, वो है रोहित शर्मा। अनफॉर्चुनेट हो सकता है इसमें, काफी वो भी चीजें हो सकती है। ये ब्यूटी है, ऐसा बना के निकाल के लेके आते हैं ना, ये लगता है कि वो क्या स्टोरी है। अब जो स्टार्ट है वो स्टार्ट है कि आप फील्ड प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं, आप डीप। बचपन में भाई मेरे एपिसोड के बाद में हमारा अकबर एंथनी इकट्ठे हुए, ऐसी स्टोरी बनाई हुई है। देखिए क्रिकेट रहते विकेट, अब रोहित शर्मा क्या कर रही है, इट्स नॉट दैट, बट दैट गाय इज टेकिंग द मोमेंट्स वेयर कमित द आवर, कमित द मैन। चलिए आपको उसको काउंटर करते हैं, 1 मिनट। कमित द मैन, कमित द आवर, कमित द ग्रेटेस्ट शेक्सपियरियन लाइन है, बट लास्ट 6 इनिंग में उसने रोहित शर्मा के अगेंस्ट 4 बार उसने सैकड़े मारे। बट एक सेकंड अदर इंडियन कैप्टन्स के अगेंस्ट उसने पिछली 25 इनिंग में 0 सेंचुरी। तो प्राइम मिनिस्टर कौन सा इंडिया का था? अब वो भी हो सकता है, how are they related? रोहित शर्मा ने बॉलिंग थोड़ी की उसको। एग्जैक्टली उसने फील्ड अच्छा, प्लेसमेंट। you tried to make a point here. मैं ये पॉइंट मेक कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा की या तो अटैकिंग कप्तानी नहीं है, फील्ड प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती। कभी कभी शॉर्ट मिड विकेट आप ले आते हैं, कभी आप एक अनप्रिडिक्टेबल कोई फील्ड ले आते हैं, उसमें निकल आता है। वो जब निकल आता है तो आप उसको स्ट्रोक ऑफ जीनियस बोलते हैं। नहीं, स्ट्रोक जीनियस नहीं करते, बिकॉज ऐसा होता रहता है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा हुआ क्रिकेट में कि वन प्लेयर एक्चुअली गेट्स आफ्टर यू, और वो क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट ऑल इवन्स आउट। In the end we are all dead, by the way. हाँ। ये क्विंटिन टैरेंटिनो की नाइल है, क्योंकि आप टेलीविजन से रही हैं, आपने तो अभी सीरीज की है ना, अब ये 15 के बाद फिर इसको लेके आएंगे। अब क्या है? अच्छा, ये बात तो सब ठीक है, आप ये बताइए कि आपके जो प्लॉट में ट्विस्ट होता है, आपकी वेब सीरीज जो बड़ी फेमस चल रही है सनफ्लावर, उसके अंदर ये ट्विस्ट एकदम से आता है या बिल्डअप होता है आस्ते आस्ते? हमेशा बिल्डअप होता है, और आई थिंक मर्डर मिस्ट्री में बिल्डअप है। पूरा प्लॉट शेर मुका गो मुका हो गया। आई थिंक जो सर कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम कोई भी शो भी करते हैं तो उसमें अच्छे से बिल्डअप होता है ना, और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम कोई भी शो करते हैं उसमें बिल्डअप होता है। हाँ। और मुझे ना डे 2 में वो बिल्डअप होता हुआ नजर आया है। अब मुझे लगता है कि डे 3 में और डे 4 डे 5 में क्या होगा। पता है बिल्डअप होगा, किसी ने मरना है 3 दिन बाद। इनकी वेब सीरीज में क्वेश्चन ये है कि मरेगा कौन? इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है बिल्डअप में मर रहा है, अगली सीरीज में आएंगे आ रहे हो। हाँ, तो लेकिन क्या अब सवाल आपको ये पूछना चाहिए अतुल बासन से, ये सिलेक्टर भी रह चुके हैं, इन्होंने काफी खूनम खर्चा भी काम किया है, खंजर भी चलाया इन्होंने उनकी कप्तानी पे। अब ये बताओ, बहुतों की, अब ये बताइए कि अगला कौन इस सीरीज के बाद हेड रोल होंगे आपके हिसाब से? हेड रोल होने चाहिए थे न्यूजीलैंड से हारने के बाद, और क्योंकि इतना बड़ा टूर था, इतनी बड़ी हमने तैयारी की है, उसके बाद आप टीम इतनी क्लोज सीरीज से इतनी बड़ी सीरीज नहीं चेंज कर सकते। फिर भी एक हमें पता लग गया कि कुछ गड़बड़ है। अब आपने मैच जीत लिया जाके, सो इट डजंट मीन दैट कि आपने कैंसर में बैंडेज लगा दी तो आप क्योर हो गए। प्रॉब्लम इज देयर, सो नेक्स्ट मैच यू लॉस्ट। इस मैच में अगर आप हार गए तो मतलब देयर इज अ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड यू गॉट द प्लेयर्स। सो दोबारा कॉम्बिनेशन बनते हुए आपके पास कई कंट्रीज के बाद 2-4 ग्रेट प्लेयर रिटायर होते हैं, आपके पास अच्छे प्लेयर होते हैं, बट दे टेक देयर टाइम टू सेटल इन। वो टाइम हमारे को करना देना होगा। तो जैसे और आप क्या है, हमारे इतने यूज्ड हो गए हैं अब यहाँ जितना कि पेशेंस नहीं किसी बात। तो आपको जिसने बेचारे ने ज्यादा किया है इंडिया के लिए, वो गाली भी ज्यादा खाएगा, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग Exactly. the person who's more talented will get more. So fans को तो एक्सपेक्टेशन ही, आई थिंक पूरा जो गेम है, जो क्रिकेट का गेम है, वो होप और एक्सपेक्टेशन पे ही है फैंस की, क्योंकि उनकी दिल की धड़कन जो होती है ना, वो मैच के साथ चल रही होती है कि अब क्या होने वाला है। नहीं, क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं, या तो बहुत खुश होंगे या रोएंगे। वो एक्सट्रीम रहता है। तो जैसे कि आज हमने देखा कि डे 2 में ऑस्ट्रेलिया की जो बाजी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चली गई है। तो नाउ हाउ क्रूशियल इज डे 3 फॉर इंडिया? This is the point, because चली गई है, India has become so good that they have come back from there. पहले नहीं होता था,
आप मुझसे पूछते 10-15 साल पहले, मैं कहता था गई भैंस पानी में। हाँ, अब ये टीम जो है ना ऐसी सिचुएशन से कई बार आई है, सो आई विल विद दोस आईज आई विल सी बिकॉज़ आई हैव सीन देम क्लॉ देयर वे बैक। एक बड़ा मैच हुआ था ईडन गार्डन में, आज तक याद करते हैं हमने, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का, ठीक है, वो एक ऐसा हमारे लिए वो बन गया था, लैंडिंग ऑन द नॉर्मंडी बीच। जी नॉर्मंडी, यस, डैनकर्क, उसको देखते थे। पर उससे क्या होता था, आपके क्या होता है, वो सीबीएम है, उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। आप सोचते हैं हमने फॉलो ऑन देखिए हमने हराया था ऑस्ट्रेलिया, हम भी कर सकते हैं। सो वंस यू थिंक एंड यू एक्चुअली उसको कहते हैं विजुअलाइज। आजकल आप प्लेयर देखेंगे, आप देखिए मैच से पहले जाते हैं वो स्टंप्स पे खड़े होके, मैच शुरू से पहले दे विजुअलाइज themselves just standing there. So that is, so you know you get the phase. So once you are struggling, then you actually derive confidence from your good days. Exactly. ये प्लेयर करता है कि मैं अच्छा कर रहा था। बहुत सुंदर चीज कही आपने कि you know when you are going through something tough, तो आप एक मोमेंट याद करते हैं कि जब आपने उसी चीज को जीता था, and then from there you drive the strength to go ahead. हमने करा हुआ है, Right. I have got the capability, मैं करूँगा। Actually जो आज डे 2 का मैच रहा, it was a perfect balance of patience and aggression. और ये एक रेसिपी है ब्लॉकबस्टर फिल्म की। तो देखते हैं कि जो कल क्या होने वाला है, वो क्या ट्विस्ट और टर्न लेके आएगा स्टोरी के अंदर। सो विल सी इट ऑन डे 3।